ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट विल डू वन थिंग, पहले अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो फॉरवर्ड। ओके, वी स्टार्टेड विद व्हिच चैप्टर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई वांट एवरीबॉडी टू ओपन अप द बुक। सिर्फ पहले फॉर्मुलास मुझे बताओ एक फ्लो में एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू कांसेप्ट टुडे। फर्स्ट, एकदम फर्स्ट लेक्चर में व्हाट डिड वी डू? रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। फॉर्मूला क्या था? P1 माइनस P0 P1 अपॉन, ठीक है, P1 was price at the end, P0 was price at the beginning, D1 was expected dividend. ओके, आफ्टर रिटर्न अपन कहां पे गए? एक्सपेक्टेड रिटर्न पे गए। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न के चार मेथड्स थे कंप्यूट करने के लिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड एज मीन, उसको मीन भी बोलते हैं अपन। ठीक है, चार मेथड्स कौन से थे? सिंपल एवरेज, होल्डिंग पीरियड, और लास्ट कौन सा था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गिव मी 1 सेकेंड, मैं वो एक्चुअली नोट्स निकलता हूं सो दैट ठीक है। ओके, वेयर वाज इट? दिस। ओके, ये चार मेथड्स थे। उसके बाद क्या किया अपन ने? रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। ओके, रिस्क इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ डैश स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क का मतलब क्या है एफएम में? इट इज द डेविएशन फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो आपको मिल रहा है उसका जो बीच का गैप है, दैट इज रिस्क। सिंपल वर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूला थे एंड दिस इज ओनली ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। अपने जब क्वेश्चन शुरू किए थे, मेक श्योर कि क्वेश्चन में देखो कि पोर्टफोलियो है क्या? सिंगल सिक्योरिटी है। ठीक है, और रिस्क का एक एक जन बताओ, क्राउड मोड बताओ। टेल मी 1% की रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी का पी दिया है तो फॉर्मूला क्या है? आपको बोलना है, बोलो। बराबर है। इफ पी इज नॉट गिवन, अंडर रूट समेशन R माइनस R बार स्क्वायर डिवाइड बाय N। ठीक है, R स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिटर्न, R बार स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, उसके बाद अपन ने और एक कंसेप्ट किया था, कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ यू वांट टू कंपेयर। ओके, उस टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट गिव यू एन एब्सोल्यूट आंसर। ओके, विच विल गिव यू एब्सोल्यूट आंसर? योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट वाज द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसका इंटरप्रिटेशन क्या था? मतलब क्या था फॉर्मूला का? आप जब निकालोगे व्हाट विल यू? रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। आप जब रिटर्न कमा रहे हो उसके पीछे रिस्क कितना है वो आपको कौन बताएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने कंसेप्ट कौन सा किया? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का वन लाइनर कंसेप्ट था, इट इज नथिंग बट बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, उसके बाद भी वेंट डाउन टू पोर्टफोलियो रिटर्न, जो कल आपके क्वेश्चन में आया था। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न करके। पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब क्या है? बराबर, इट इज नॉट द सिंपल एवरेज, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वेयर वेट्स आर प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और वेट कैसे निकलते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर। बराबर, मतलब आप अमाउंट का टोटल मारोगे, उसके बाद इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल, वेट निकलेगा आपका। ठीक है, और लास्ट कॉल में आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? वेट इनटू रिटर्न, टोटल, वो आंसर आपका क्या रहेगा? पोर्टफोलियो रिटर्न। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न। कल के क्वेश्चन में वही पूछा गया था जो आप कंफ्यूज हुए थे कल। ठीक है, ये हो गया, ध्यान दो ना, बाद में लिखो, अभी मत लिखो, ध्यान दो। उसके बाद क्या किया अपन ने? पोर्टफोलियो रिस्क। इट वॉज अ वेरी बिग फॉर्मूला। बराबर है, वन सेक। पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला कौन बताएगा? वन सेक, आई जस्ट ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन। वन सेक, आपको ही बताना है, आपको ही बताना है। टेल मी वन थिंग, पोर्टफोलियो रिस्क, इज इट सिंपल एवरेज? इज इट वेटेड एवरेज? नहीं है, नहीं है। देखो, क्योंकि उसे कोरिलेशन डाला है एंड में, वेट है उस पे, बट एग्जैक्टली अपन ने वही कॉलम बनाया क्या? नहीं। सो आपको ये फॉर्मूला मुझे बताने का, एंड दिस इज ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, इसमें दो सिक्योरिटीज है, एक्स और वाई। नाउ अंडर रूट डब्ल्यू एक्स स्क्वायर एच डी एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर एच डी वाई स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू एक्स एच डी एक्स डब्ल्यू वाई एच डी वाई
into correlation XY. W stands for weight, HD stands for standard deviation. अपने कल एक सम किया था इसके ऊपर जहां पे आपको फिगर्स दिए हुए थे, आपको सिर्फ इसमें पंच इन करना था, बाकी कुछ नहीं करना था. ओके, इस पूरे फॉर्मूला में एक कंसेप्ट आया था, कौन सा था? कोरिलेशन था. ठीक है, जो कल अपन ने शुरू किया था. सो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? कोवैरियंस डिवाइड बाय एच डी एक्स इंटू एच डी वाई. ठीक है, कोरिलेशन का सिंबल क्या है? स्मॉल आर. ठीक है, कोवैरियंस का फॉर्मूला क्या था? P given, P not given. If P is given, summation P x minus x bar y minus y bar. Okay, and if not given, x minus x bar y minus y bar divided by n. Okay. और एक बात, yesterday एक ट्रिकी सम आपने किया था जहां पे आपको ये कंप्यूट करना था. मालूम है क्या? आपने वहां पे ये आपको कोरिलेशन निकालने का था, एंड वहां पे क्या मिसिंग था? कोवैरियंस मिसिंग था. मालूम है ना? कल तो आपने निकाला था वो इनटू करके. ठीक, ओके, डन. इन यस्टरडेज लेक्चर आई स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट? दिस. मैंने ये शुरू किया था. क्या मतलब कोरिलेशन का मतलब क्या है? ध्यान दो आप दोनों. ठीक है, अब नहीं थे कल. ओके, तो प्लीज पे अटेंशन. कोरिलेशन का मतलब क्या है? एक वन लाइन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज. हाउ आर द टू सिक्योरिटीज और एनी सिक्योरिटीज इन अ पोर्टफोलियो बिहेविंग विद ईच अदर? Correlation always lies between dash -1 to +1. Whenever आप आंसर निकाल रहे हो correlation का, if at all it goes above this मतलब क्या? ये वाला, then your answer is wrong. It has to be between this only. It can be minus, it can be plus also. But this -1 to +1 denotes something. कुछ तो उसका मीनिंग है. तो वही अपन ने कल किया था. तो सिचुएशन 1 क्या था? अगर कोरिलेशन -1 है, क्वेश्चन में आपको दिया है क्या कि कोरिलेशन इज -1, मतलब क्या उसका? द सिक्योरिटीज आर बिहेविंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब दे आर नॉट इन द सिमिलर फैशन. इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन, योर होल पोर्टफोलियो विल नॉट गो डाउन, बिकॉज आपका कोरिलेशन क्या है? -1 है. इट माइट हैपन सम सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो आर ऑल्सो गोइंग अप. इफ द कोरिलेशन इज -1, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस? क्या हो गया? हाँ, बराबर है. सो अब अगर कोरिलेशन -1 है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? आप आपके पोर्टफोलियो का रिस्क 0 तक लेके आ सकते हो. नहीं, उनको बोलो बाद में, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा. हाँ, डाल दो उनको. ठीक है, इमीडिएटली अपलोड करूंगा, इमीडिएटली. ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, द पॉसिबिलिटी इज व्हाट? यू कैन ब्रिंग डाउन द पोर्टफोलियो रिस्क टू 0 बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट. वेट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट. ठीक है, हाथ ऊपर नहीं चाहिए मुझे, गाल पे एंड ऑल दैट. नीचे रखो, सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन. ओके, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना है. सो फॉर एग्जांपल, इफ द कोरिलेशन इज -1 एंड आई वांट टू ब्रिंग माय पोर्टफोलियो रिस्क टू 0, सो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इन ईच सिक्योरिटी? वो आपको ये वाला फॉर्मूला आंसर देगा. क्या था फॉर्मूला बताओ? विदाउट लुकिंग, WX उसका उल्टा क्या है? HD/Y अपॉन HD/X प्लस HD/Y. बराबर है. कल अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, L और M का था शायद. ठीक है, ओके. नाउ प्लीज टेल मी, ये इससे इस पूरे फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा? 1 सिक्योरिटी का परसेंटेज मिलेगा. बराबर. अगर ये 60% है तो Y कितना रहेगा? 40. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, जितना भी, उसका 60% आप किस में डालोगे? X में, और जो बाकी है वो किस में डालोगे? ये किसका इंटरप्रिटेशन था? -1. सिंपल. उसके बाद अपन ने क्या किया? वी वेंट डाउन टू, अगर आपका कोरिलेशन -1 टू +1 है, देन आपका कॉन्सिक्वेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप आपका पोर्टफोलियो का रिस्क 0 तक लेके आ सकते हो? नहीं, पर -1 नहीं हो. उसके बीच में कम कर सकते हो तुम, बट -1 है. सो द आंसर इज व्हाट? यू कैन ब्रिंग डाउन द रिस्क टू अ बिट डाउन, बट नॉट टू 0 बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट. और इसका ही फॉर्मूला लिटिल बिट क्या था? कॉम्प्लिकेटेड था. क्या था फॉर्मूला? ट्राई टू टेल मी विदाउट लुकिंग. माइनस कोवैरियंस XY अपॉन SDX स्क्वायर to covariance XY. If you observe one thing,
फॉर्मूला एज इट इज, वहां पे ये सब क्या है, वहां पे स्क्वायर है और कोवेरिएंस एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आप तभी यूज करोगे जब इट इज -1 to +1, ठीक है। दिस इज ओके, सेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, टेल मी इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। इफ कोरिलेशन इज +1, मीनिंग क्या है? हाँ, द सिक्योरिटी आर बिहेविंग इन द सेम मैनर ओनली, गया तो पूरा ऊपर जाएगा। रिस्क फैक्टर इज मिनिमम, नॉट देयर ओनली। उसके बाद अपन ने क्या किया था, सम सॉल्व किए थे, आई थिंक सम ही सॉल्व किए थे अपन ने, आई थिंक हाँ सम ही सॉल्व किए थे, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, टेक अ न्यू पेज एज इन द नेक्स्ट पेज एंड राइट डाउन न्यू कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट लिखो प्लीज, नया कॉन्सेप्ट लिखो, आपको समझ में आएगा जो स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट, ओके। Systematic and unsystematic risk. Systematic and unsystematic risk. Systematic and unsystematic risk. The moment, अच्छा लिखो पहला, the moment I talk about this word, कौन सा, ये आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? फर्स्ट क्या स्ट्राइक होना चाहिए? द मोमेंट आई से रिस्क इन पोर्टफोलियो राइट नाउ, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी मैं रिस्क बोलता हूं आपके दिमाग में क्लिक क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिस्टमैटिक। बट ये किसका पार्ट है? रिस्क का ही पार्ट है। आपका रिस्क का आंसर आप कैसे कंप्यूट करते हो? बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अभी वो एग्जांपल, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 20 आता है, कितना आता है? 20%। अपन अभी इसको ही ब्रेक कर रहे हैं, इस 20 में से सिस्टमैटिक कितना है और दैट वी आर फाइंडिंग आउट। एग्जांपल, ये सब कुछ लिखने के बाद सिस्टमैटिक रिस्क आता है 15%, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा उसका, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? 5% क्या है? अनसिस्टमैटिक है। गॉट इट? तो आपको दोनों फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं, एक भी किया तो भी चलेगा, इनडायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द अदर। बट वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? रिस्क ओनली। तो वो दिमाग में डालो पहले। अगर आपको वो पूछते व्हाट इज द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक, पहले आपको क्या आना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए पहला, समझा गया? उसके बाद तुम ये निकालोगे, ओके डन। नाउ फर्स्ट विल राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। Anybody who knows what is the meaning of? कभी सुना है क्या ये? पहले कभी सुना है क्या? अच्छा, मैथ्स में सुना है क्या? क्या सुना है? हाँ याद तो मालूम है क्या आपको? क्या है? ओके, हाँ, ओके। और अनसिस्टमैटिक? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपन लिखेंगे अभी लिटिल बिट। लिखो पहला फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन। फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क। आपको मुझे लिख के कितना देने का है, आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट। Okay, I'll explain you first what, then we'll write. Systematic risk is called as market risk. क्या बोलते हैं उसको? Market risk. Now tell me something, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो पूरे इंडस्ट्री को कॉमन लगते हैं? कॉमन, नॉट टू इंडिविजुअल कंपनीज और फैक्ट्रीज एंड ऑल, ठीक है। कॉस्ट और एम्प्लॉय एट्रिशन इज वन, वेरी गुड, दैट इज वन पॉइंट। मैं आपको एक बोलूं और सिंपल एकदम जो आपको दिमाग में जाएगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज वन थिंग दैट नो कंपनी कैन कंट्रोल इंडिविजुअल, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन देयर हैंड्स। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बिकॉज दैट प्लेज अ बिग रोल इन कंपनीज पॉलिसीज ऑल्सो, बिग रोल, बिग। अगर सरकार चेंज हुआ तो कंपनी के भी पॉलिसी चेंज हो सकते हैं, बिकॉज दे आर लिंक्ड, ओके। सो दीज थिंग्स आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एनी individual company. This thing is called as what? Systematic risk. Now please tell me one thing, आप ये risk control कर सकते हो क्या? नहीं, आपको वो निकालना पड़ेगा ही, and this we have to compute. What? Systematic risk. On the other hand, दूसरा नाम क्या है?
Unsystematic risk. Unsystematic risk is not market risk. It is which risk? Individual risk. Every company has it. एग्जाम्पल आप बता सकते हो कुछ ऐसा कौन सा रिस्क जो सिर्फ कंपनी को है, एक ही कंपनी को, नॉट द अदर कंपनी? ठीक है, ठीक है, फायरिंग का 300 एम्प्लॉय को फायर किया हो, ठीक है, और पेट्रोलियम ठीक है, इंडिविजुअल है, ठीक है, ठीक है, कौन सा? एनी इंटरनल पॉलिसी विद कंपनी है। इसमें आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे इन्फ्लेशन का दिया था। फॉर एग्जांपल लेट अस से योर सप्लायर, एवरी कंपनी विल हैव सप्लायर प्रोडक्शन करने के लिए भाई, तो योर सप्लायर इज नॉट गिविंग यू रॉ मटेरियल ऑन टाइम, योर सप्लायर इज नॉट गिविंग यू रॉ मटेरियल ऑन टाइम। ये जो अभी बंदा है जो सप्लायर है वो सबको वही करेगा क्या? नहीं, दूसरे कंपनी का अलग सप्लायर रहेगा, आपका वो सप्लायर है। तो टेल मी वन थिंग, इफ दैट इज देयर व्हाट विल यू डू? यू विल चेंज द सप्लायर। तो आपके हाथ में है वो। सो इज दैट रिस्क इंपॉर्टेंट? नो, दैट रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड, दैट रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड because that is called as unique risk. That is called as what? So unsystematic risk is also called as unique risk which can be eliminated or diversified. तुम्ही काढू शकता ते completely okay. So that risk we are not bothered. We are bothered for only one risk which is what? वो पहला वाला क्या? Systematic risk. समझा? लिखने का ये, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। लिखो। Systematic risk is also called as market risk. Systematic risk is also called as market risk. उसको अंडरलाइन करो प्लीज। And it arises because there are some factors. It arises because there are some factors which are common to all the companies. There are some factors which are common to all the companies. कॉमन को अंडरलाइन करो प्लीज। आगे कंटिन्यू करो। एंड द एंटायर इकोनॉमी, सो दीज फैक्टर्स आर नॉट इंडिविजुअल बेस्ड, दोज आर ऑल ओवरऑल मार्केट बेस्ड। एग्जाम्पल इन्फ्लेशन, political uncertainty, etc. Political uncertainty, etc. Next, write down. As systematic risk cannot be eliminated or diversified. What is the meaning of diversified? एलिमेंट तो ठीक है, एलिमेंट मतलब क्या? निकाल देना सीधा। What is diversify? मतलब नहीं, टेल मी इन टर्म्स ऑफ दिस योर ट्रेडिंग, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो? हाँ मतलब हाँ exactly. So if you have money, you will not put all your money in one company only. You will diversify कैसे? By like putting in all the companies. That is basically diversification. As a systematic risk cannot be eliminated or diversified, it is also called as non-diversifiable risk. अंडरलाइन करो उसको प्लीज। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क,
as systematic risk, as systematic risk cannot be diversified, comma, it has to be computed, it has to be computed, it has to be computed, it has to be computed. Next point, systematic risk is computed with the help of, now there's a new concept coming in, and that is beta. With the help of beta, the symbol is this. With the help of beta, symbol is this. आपके स्क्रीन पे है. With the help of beta. With the help of beta. क्या हो गया? नहीं, बीटा तो रिस्क है. सुनो. ओके, नाउ आई विल, मैं आपको वो लिख के देता हूं क्या, वो अनसिस्टमैटिक का. पहले ये पूरा चंक कंप्लीट करते हैं. विच वन? सिस्टमैटिक रिस्क. नाउ रिमेंबर वन थिंग, अभी तक जितना भी किए हमने पोर्टफोलियो, वो अपने एक फ्लो में किए. इवन इफ आई आस्क यू राइट नाउ, यू विल बी एबल टू टेल मी इन लाइक 5-10 minutes of what we have done. Same way, whenever I talk about systematic and unsystematic risk, especially this, कौन सा? Systematic risk. The moment I say systematic risk, ये click होना चाहिए. What? Beta. Because see, remember one thing, risk is computed with the help of dash. Standard deviation, शेडवाल, लक्ष्य दे, ध्यान दे, ठीक है? I know everybody comes in the morning and all, you wake up early, but that is not an excuse to come here and not to pay attention. लक्ष्य दे, please. लेक्चर होने दो, उसके बाद जाके कॉफी मारो, चाय मारो, पर ध्यान दो अभी यहाँ पे. पे अटेंशन. सी, बीटा इज द मीडियम, मतलब आप बोलते हैं माध्यम, क्या कंप्यूट करने के लिए? अभी सिस्टमैटिक रिस्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज व्हाट? इसका मतलब क्या है? किसका? बीटा का. ठीक है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं एंड देन आई विल राइट एंड देन विल गो ऑन टू व्हाट? अनसिस्टमैटिक. ओके, नाउ पे अटेंशन. मैं जो बोल रहा हूं सुनो, आपको जो समझ में आ रहा है, मतलब टेल मी इफ यू अंडरस्टैंड एनीथिंग. बीटा is the sensitivity of your portfolio with the broad based market index. वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं. बीटा is the sensitivity of your portfolio with whom? broad based market index. Remember one thing, your portfolio and the market linked है obviously, और इसका जो लिंकेज है, जो सेंसिटिविटी है, वो कौन काउंट करेगा? बीटा. वो आपको बोलेगा. If beta is very, if it is more than 1, I'll tell you what is it now. If it is more than 1, this means what? Your portfolio is very aggressive. Your portfolio is very aggressive. मतलब, if the market goes up by 1%, let us say your beta is 1.5 example. If the market goes up by 1%, आपका portfolio कितने से हिल रहा है? 1.5% से हिल रहा है. Upwards, downwards, anywhere. But it is movement of how much? 1.5. इसका ही मतलब कि आपका पोर्टफोलियो क्या है? अग्रेसिव है. If it is less than 1, it is called as defensive. समझा गया? वो लिख के देता हूं मैं. और एक बात, ब्रॉड बेस मार्केट इंडेक्स जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज नथिंग बट सेंसेक्स और निफ्टी. दैट इज नथिंग बट सेंसेक्स और निफ्टी. सो योर पोर्टफोलियो जो सेंसिटिविटी है, इट इज लिंक्ड विद दोस टू स्टॉक एक्सचेंजेस. गॉट इट? राइट डाउन दिस नाउ. नीचे लिखो, बॉक्स किया तो भी चलेगा ये बीटा के लिए. Definition of beta. Hey, खुश है कम और सेम है, फाइन है. हाँ, ओके. Definition of beta. Definition of beta. लिख पाओगे आप? चलिए लिख. बीटा इज द डैश क्या? सेंसिटिविटी. Beta is the sensitivity of portfolio with broad based market index. Okay, underline this, market index.
दिस इज कॉल्ड एज सेंसेक्स निफ्टी, जो कल आई थिंक अपन ने कल डिस्कस किया था ना लिटिल बिट. सेंसेक्स इज हुज प्रोडक्ट? BSE. निफ्टी इज हुज प्रोडक्ट? NSE. ठीक है. सेंसेक्स इज कलेक्शन ऑफ टॉप 30 कंपनीज. कैन एनीबडी प्लीज टेल मी ये टॉप 30 कंपनीज इज इट लाइक फिक्स्ड थ्रू आउट द होल जनरेशंस? वो 30 कंपनी वैसे रहते हैं क्या? फ्लक्चुएट चेंज होते रहते हैं? ऑन व्हाट बेसिस? वेरी गुड. मार्केट कैप हुआ है क्या आपका? ये रैंडम आप आंसर दे रहे हो ना? नहीं मतलब आप, हाँ कैप हुआ क्या कैपिटल मार्केट? दैट वाज माय क्वेश्चन. ठीक है. एंड निफ्टी इज नथिंग बट व्हाट? NSE इज टॉप 50. ओके ठीक है. नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, एंड आपको जितने भी क्वेश्चंस है अभी इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है, वो रहेंगे किसके ऊपर? बीटा के ऊपर. नाउ बीटा हैज फॉर्मूलास. इट्स सिंपल, इट इज वेरी सिंपल. जैसे आपने अभी वो पहले वाले फॉर्मूलास याद किए, तो आपको भी अभी ये क्या करना है? बीटा का फॉर्मूला याद करना है. द ओनली क्वेश्चन इज, फॉर्मूला तो बहुत है, बट यू हैव टू चूज विच फॉर्मूला यूज इन द क्वेश्चन. ठीक है. आपको दिए रहेंगे, क्वेश्चन दिए रहेगा, आप सब यूज नहीं कर सकते बीटा के फॉर्मूला. आपको वो देखना पड़ेगा कि हाँ ये दिया है, सो आई शुड यूज दैट फॉर्मूला. ठीक है. सेम लाइक योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने जब KE किया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसमें 5 फॉर्मूला दिए थे, एंड यू आर यूजिंग लाइक दैट. अगर जी दिया रहेगा तो आप वो जी वाला यूज करते, D1/P0+G. ठीक है. सेम वे ऐसा ही करना है. प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूलास फॉर बीटा. एंड वन मोर थिंग, एट द एंड ऑफ द पोर्टफोलियो जब खत्म होगा ये, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग, फॉर्मूलाज एक पेज पे लिखो. मैं वापस बोल रहा हूं आपको, इट इज यूजफुल फॉर यू ओनली, नॉट द थ्योरी पार्ट, द फॉर्मूला पार्ट. ओके, जस्ट राइट डाउन इन वन पेज. ओके, तो आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा. पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज ओनली. फॉर्मूलाज बहुत है इसमें, पर इजी वाले है. ओके, राइट डाउन फॉर्मूलाज. एवरीबॉडी फॉर्मूलाज. गायत्री लक्ष्य आहे ना तुझं? बीटा समेशन XY माइनस N X बार Y बार अपॉन समेशन Y स्क्वायर माइनस N Y बार स्क्वायर. भाग मत जाओ, रुको, मैंने कसला फॉर्मूला है. सिंपल है. फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हो, आफ्टरवर्ड्स यू विल बी यूज्ड टू इट. इट्स सिंपल. ठीक है. दिस फॉर्मूला, अच्छा लिखो, लिखा आपने? बराबर लिखो एकदम. Solve a sum also. Wait. X bar Y bar is simple. What is that? Expected return. Okay, बहुत simple है. I think denominator is also not to worry. Everything you know. Y bar you know. Okay. The only point is when it's very simple actually. Whenever this question comes of beta, और अगर वहां पे सिर्फ 2 ही सिक्योरिटीज दिए, कौन से? X और Y, then you will use what formula? This. अगर उन्होंने रिटर्न दिए, now tell me one thing, just visualize. आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला. आप कॉलम्स कौन से बनाओगे मुझे बताओ. लुक एट द फॉर्मूला एंड टेल मी. पहले X और Y रहेगा, सिंपल X और Y रहेगा. ठीक है. उसके बाद क्या रहेगा? आप X बार Y बार निकालोगे. कैसे निकालोगे आप? वो टोटल मारोगे, डिवाइड बाय जितने भी ईयर्स रहेंगे उतने, वो निकला आपका X बार Y बार. और क्या करोगे? मतलब आप X इंटू Y करोगे, उसका मल्टीप्लाई करोगे, और उसका क्या मारोगे? टोटल. तो वो आपका पहला पॉइंट हो गया, खत्म. N नंबर ऑफ इयर्स. X बार Y बार आपके पास ऑलरेडी है. कम डाउन डिनोमिनेटर. आपको एक कॉलम और एक डालना पड़ेगा. क्या? Y स्क्वायर, क्योंकि उसका समेशन पूछा है यहाँ पे. सनया ध्यान दो, Y स्क्वायर आप करोगे, उसका टोटल मारोगे. ओके, नेक्स्ट. कुछ भी नहीं है. N डाला और Y बार तो आपके पास ऑलरेडी है. गॉट इट. तो कितने कॉलम किया अभी आपने? ये वाला कॉलम किया XY वाला, और ये वाला किया Y स्क्वायर वाला. नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूं कंप्यूटेशन का, वो तो रहेगा, जब जो कंप्यूट करोगे एग्जैक्टली, तो वो ये कॉलम हो गया और ये कॉलम हो गया, बाकी के रहेंगे X और Y एंड ऑल दैट. ठीक है. राइट डाउन द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ बीटा. राइट डाउन द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ बीटा एंड राइट दिस प्रॉपर्ली, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू correlation of security into market. Remember one thing, this formula is interpreted how? Because remember, क्या हो गया? बोलो बोलो. अच्छा, so this formula is interpreted how? It is nothing but a linkage between your security and whom? The market. And remember one thing, इसका relation क्या है? आपका correlation. Okay? Now
how many of you can derive a third formula from this? I'll give you 5 minutes, think on it, and आपको इसका थर्ड फॉर्मूला डिराइव करने का I'll wait for you guys. आराम से पहले फॉर्मूला देखो क्या है, वेयर ऑल यू कैन मेक सम चेंजेस. एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा था. इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम पूछा था इंस्टीट्यूट ने, ये सेम एवरीबडी वाज ब्लैंक बट द फॉर्मूला वाज देयर ओनली देयर. हाँ, को वेरियंस, ठीक है, कोरिलेशन बोलने का क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत घुस गया तो अंदर, उतना नहीं है, एकदम सिंपल है वो. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बोल, लिखू क्या? हाँ लिखूंगा ना, नो मिनट. मतलब पीपल आर थिंकिंग इन द लास्ट दिस, वेट. अरे पब्लिक, मुझे एक बताओ, अरे क्या आपके पास आर का फॉर्मूला है? क्या बात कर रहे हैं? क्या कौन डालेगा वहां पे? 1 सेक, अभी कुछ लिखो मत. ये लिखा एज इट इज, देयर इज नो चेंज ओवर हियर एट ऑल. आर का फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है. क्या है? कोवेरियंस डिवाइड बाय क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. यस और नो? ये था ना. अभी मैं क्या करूंगा, ये कट करूंगा, क्या हो गया ना कट. सो व्हाट इज योर फॉर्मूला व्हिच इज कमिंग आउटसाइड? थर्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका? कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्क्वायर. समझा गया? लिखो अभी, आपको यही करना था. क्या स्क्वायर क्यों आएगा? अरे गुड मॉर्निंग, देख वहां पे 2 है ना क्या? हाँ, अवगढ़ गाना, अवगढ़. Oh my God, batteries are done. Oh, thank God. Covariance divided by standard deviation of market square. This is your third formula. This is your third formula. And remember one thing, if they want to confuse you in the examination, वो आपको पूछेंगे कि please compute beta. वो क्या बोलेंगे? compute beta. But they will give you covariance. And you will get confused. अरे यार, ये ऊपर वाले फॉर्मूला तो है ही नहीं, कहां पे covariance? क्या था फॉर्मूला? SD सिक्योरिटी अपॉन SD मार्केट इनटू क्या था? R था. And you will keep searching. जब फर्स्ट टाइम ये डाला था, एवरीबडी लेफ्ट हैंड कम, सब लोग ने छोड़ के आए थे. क्यों? अरे सर है covariance का क्या संबंध है वहां पे बीटा में? तो ये संबंध था. इट वाज अ सिंपल फॉर्मूला, उसको ही ब्रेक करके आपको वो डालना था. कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्क्वायर. डन एवरीबॉडी. नाउ दिस वाज द एंड ऑफ योर सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है, अभी आपको क्या लिखना है? अनसिस्टमैटिक रिस्क. नहीं, वन सेकंड, आई विल गिव यू वन मोर. आई फॉरगॉट दैट. क्या? व्हाट डिड आई फॉरगेट? सिस्टमैटिक रिस्क का मैंने फॉर्मूला कब लिख के दिया आपको? मैंने आपको ये लिख के दिया कि उसको अपन कैसे करते हैं. हाँ, बीटा क्या दिया, लिखो. सिस्टमैटिक रिस्क फॉर्मूला, सिस्टमैटिक रिस्क फॉर्मूला, सिस्टमैटिक रिस्क फॉर्मूला. ओके, राइट डाउन. इसके 2 फॉर्मूलेज हैं और दोनों से भी सेम ही आंसर आता है. यू कैन यूज एनी वन. ठीक है, राइट डाउन. बीटा into standard deviation of market, beta into standard deviation of market, or it is standard deviation of security, standard deviation of security into R, म्हणजे correlation into R, that is correlation. You can use any formula which you like, both will give you the same answer. Now the point is, सब इतना सब कुछ याद कैसे करेंगे? ओके, वही ना, पढ़ाई करो पहले, प्रैक्टिस से याद आ जाएगा पूरा. दिस इज द फर्स्ट टाइम. सिंपल है बहुत.
सो ये कैसे याद कर सकते हैं आप? यू कैन यूज एनी मेमोरी टेक्निक यू वांट टू यूज. सो सी रिमेंबर वन थिंग, इन दोनों फॉर्म्स में एक कॉमन क्या है मालूम क्या? सी बीटा इज आपके पोर्टफोलियो का बीटा एंड दिस इज मार्केट. इट इज योर्स एंड द मार्केट, दो अलग है. यहां पे भी वही है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ सिक्योरिटी आपका बोला है और को रिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी. सो वन इज योर्स एंड वन इज देयर्स. सो यू कैन यूज लाइक दिस कि बीटा इज योर्स एंड मार्केट इज व्हाट? देयर्स. तो अगर आपको याद रखना है तो वैसे याद कर सकते हो, एक आपका वेरिएबल है और एक किसका वेरिएबल है? मार्केट का वेरिएबल है. दैट्स हाउ यू विल गेट द सिस्टमैटिक रिस्क. If you get this systematic risk, the other part will be what? Unsystematic. ठीक है? So now please write down the next concept, and that is what? Unsystematic risk. You have to write down, please. Unsystematic risk. अच्छा, टेल मी वन थिंग, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश. क्या बोला था मैंने? यूनिक रिस्क. ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सॉरी, अनसिस्टमैटिक रिस्क is also called as unique risk. Unsystematic risk is also called as unique risk. Is also called as unique risk. Is also called as unique risk. इतना लेट क्यों भाई? अच्छा, वो भी आपके साथ आया है, वो भी लेट है. We have place to sit. Everything is full. पीछे है क्या जगह वहां पे? यहाँ पे भी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट डाउन. प्लीज राइट डाउन. प्लीज लिखो, 2 मिनट मैं आपको. अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड, और क्या लिखोगे आप? डाइवर्सिफाइड. एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो. रॉ मटेरियल सप्लाई पोजीशन, रॉ मटेरियल सप्लाई पोजीशन. नेक्स्ट राइट डाउन प्लीज. नेक्स्ट राइट डाउन प्लीज. अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, unsystematic risk can be eliminated or diversified, can be eliminated or diversified, this risk is also called as dash. क्या लिखोगे आप? This risk is also called as which risk? Diversifiable risk. Diversifiable risk. Diversifiable risk. Got it? Okay. Now, just one more point which I wanted to tell you. It was regarding actually beta. आपको एक्सप्लेन किया था मैंने. Which one? Aggressive and defensive beta. ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन. और एक बात, अगर आपका बुक का मार्जिन रहेगा ना, उसके टॉप में लिखो द बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1. राइट देयर एट द टॉप समवेयर एंड हाईलाइट इट एंड नेवर फॉरगेट दिस थिंग. द बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1. द बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1. बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो गया आज. Okay, beta of market is always 1. Whenever you compare, अब जब कंपेयर करते हो, आनिश ध्यान दो, whenever you compare
So it is always कि market is going up by 1%, then what is the impact on your portfolio? ठीक है, so always compare it with 1. ठीक है, and now please write down two concepts about beta. One is your aggressive beta and one is defensive. आप लिख सकते हो क्या आपके इसमें? What is the meaning of aggressive beta? So just write down one thing, just one simple line. If the beta is more than, if beta of portfolio is more than 1, if beta of portfolio is more than 1, if the beta of portfolio is more than 1, if beta of portfolio is more than 1, it is which portfolio? Aggressive. Less than 1, it is defensive. Okay. Do you write this? We have लिखा था, we have done portfolio return. Okay, portfolio risk. There's one more concept and which is very easy, and that is portfolio beta. पूरे पोर्टफोलियो का क्या? बीटा. नाउ कैन एनीबडी प्लीज टेल मी इसको कंप्यूट कैसे करेंगे अपन? यू नो द आंसर, सोच समझ के आंसर दो. पहले व्हाट आई हैव आस्क्ड यू, अपने पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला, फिर अपने पोर्टफोलियो का क्या निकाला? रिस्क. एंड नाउ वी आर कंप्यूटिंग पूरे पोर्टफोलियो का बीटा. सो इमेजिन आपको आपके सिक्योरिटीज, आपके पोर्टफोलियो में 5 सिक्योरिटीज आर देयर. हाउ मच? 5. They have given you every information. In fact, they have also computed the beta for every security and given it to you. तो आप पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालोगे? परफेक्ट, खत्म हो गया बात. सेम एज योर पोर्टफोलियो रिटर्न. सो आप कैसे लाइन फ्रेम करोगे मुझे बताओ पोर्टफोलियो बीटा में? बराबर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बीटास वेयर वेट्स आर प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. वही सेम पॉइंट, सिर्फ वहां पे रिटर्न था, यहां पे क्या है? बीटा. राइट डाउन प्लीज. पोर्टफोलियो बीटा is the weighted average of individual betas where weights are proportion to the amount of investment. Finish. Now it is in, क्या हो गया? हाँ लिखो, स्क्रीन पे है. Did you write? एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर. आई विल मेक श्योर कि तुमको समझ में आ रहा है क्या, देन विल गो फॉरवर्ड. ओके, और दिस इज क्वेश्चन नंबर हाउ मच? 4 या 5? प्लीज राइट डाउन. An investor holds the following portfolio. Holds the following portfolio. Holds the following portfolio. One second. Make 3 columns. Security, next weight, and next beta. Next beta. A, B, C, D और E. आपको वेट भी ऑलरेडी दिया है 20,
10, 15, 20, 35. So आपको ऑलिक बोलता हूं मैं, रिमेंबर वन थिंग. So when we used to write weight, it was 0.20, 0.10 and all that. The weight is always 1. क्या बोला मैंने? The total of weight should always come 1. नहीं तो 100. मतलब डिपेंडिंग ऑन आप पॉइंट में लिख रहे हो क्या. अगर मैं पॉइंट में लिखता 0.20, 0.10, 0.15 तो उसका टोटल कितना आना मांगता था? 1. सो मेक श्योर कि आप जब भी वेट निकालते हो उसका टोटल मार्क के लिखो. कभी कभार क्या होता है आप वो डेसिमल में करते हो, लाइक 0.97, 0.80, तो अगर वो 1 नहीं आ रहा है, 0.99 आ रहा है, तो यू शुड राउंड ऑफ समवेयर 0.1. ठीक है. द वेट का टोटल शुड ऑलवेज बी 1 और 100 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर टेकिंग. ठीक है. बीटा राइट डाउन 0.90, 1.25, 1.10, 1.15 and 0.70. कंप्यूट पोर्ट, हाँ कंप्यूट पोर्टफोलियो बीटा. शांति से करो, घाई गड़बड़ मत करो आज के बाद. कंप्यूट पोर्टफोलियो बीटा, कंप्यूट पोर्टफोलियो बीटा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. मेक प्रॉपर कॉलम्स एंड देन गिव मी एन आंसर. फक्त घाई करो नका बस. डू वन मोर सम आफ्टरवर्ड्स. इसके बाद बड़ा सम है वो, इसका आंसर निकालो. हो गया प्राची? You know how to do it, right? आप पहले सेम कॉलम्स कॉपी पेस्ट करोगे, सिक्योरिटी, वेट और बीटा, और एंड में क्या करोगे मुझे बताओ. आपको सिर्फ ये इंटू ये करना है. 0.945. लेट मी चेक. वन सेकंड. Anybody else who's got the answer? Anybody else who's got the answer? आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बस. ओनली मल्टीप्लाई. हाँ बराबर. So you have to only multiply this by this. That's it. You'll get the answer of portfolio beta. It is 0.945. See, remember one thing, whenever you're giving answer, no, तो मैंने आपको first of all क्या बोला, if the beta is more than 1, it is what? Aggressive. So this means what? The beta should fluctuate there only, 1 and उसके नीचे. So your answer should be what? समझा गया? 0.945 and not 94.5. It will be. आज मैं वही बोल रहा हूँ कब से. So you have to think कि where you have to do into 100 and all. आप बीटा के समय नहीं करोगे because the answer has to fluctuate there only somewhere. 1 के आजू बाजू फ्लक्चुएट होना चाहिए कहां पे. तो everybody got the answer. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इससे एंड टोटल मारना है इसका. Anybody who's, सबका हो गया पीछे एकदम. ये प्राची, ये वाला मुन्मयी, फर्स्ट बेंच क्या हो रहा है? हो गया आपका? इसको क्या हो गया? आंसर आ गया, करो सॉल्व. पीछे कोंडे, शेटबार, ये खुश, आ गया आंसर. वी स्टिल डूइंग. डन. ओके गुड. नाउ दिस वाज अ वेरी सिंपल सम एक्चुअली. अभी सम सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम क्वेश्चन है. The annual rates of
ABC Limited, of ABC Limited, and the market rates are given. Three columns, year, ABC, ये परसेंटेज में आपको रिटर्न्स दिया एक्चुअली, और आपको मार्केट, ईयर, ABC, मार्केट, ईयर 09, 10, 11, 12 and 13 पहला -5, 14, 10, ये सब परसेंटेज में है, मैंने ऊपर परसेंट लिखा है पहले, 12 and 17 मार्केट -6, 16, 12, 14, 20. Simple question. Compute beta. ठीक है. Now tell me one thing. This is the question in front of you. आपके पास बीटा के कितने फॉर्मूलाज है? There are three formulas. Okay. So I'll ask you the question to everybody. He has already given the answer. Which formula you will use? Okay. Second one कौन सा फॉर्मूला था मुझे बताओ? Standard deviation of security upon. Okay. If you want to use this वाला formula which you have told, आपको क्या क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? See, remember one thing. Security and market का मतलब क्या है? This ABC is your security and that the other one is your market. Okay. So you need to compute standard deviation and all that. शुरू कर पाओगे क्या? Try करो. Try do it. Even I'll do it. What? Screw. But you know what? I think. अच्छा लिखो ना आप, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको. So I did not tell you कि आपका आंसर राइट है, ठीक है? आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हो. Which formula? The first one. Why? Please tell. That is the most simplest formula which you can use. If you use the second formula, तुम इतना उसको कॉम्प्लिकेट करोगे ना उस क्वेश्चन को. See the first formula क्या था? First formula it was summation x y. Remember one thing. आपके सामने दो कॉलम है, ABC और मार्केट. So basically this is x and this is, खत्म हो गया बात. विशेष संपला देता. आपको कुछ भी नहीं एक्स बार वाई बार कंप्यूट करना है जो अपन ने ये किया था डिस्कस, वो दो ही कॉलम करना है आपको, मालूम है ना? यू टोल्ड मी कि सर 6 कॉलम्स आएंगे पूरे मिलके. समझ में आ रहा है कुछ? आपको वही करना है. तो पहले एक काम करो, ए पब्लिक, पहले एक काम करो, बिफोर ड्रॉइंग कॉलम्स फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला लिखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि तुमको उसमें से करने क्या है. बीटा इज इक्वल टू व्हाट? समेशन एक्स वाई माइनस n x bar y bar upon summation y square minus n y bar square. Now look at that formula and see for yourself that which columns you need to draw. I'll not start drawing, you only draw. So first of all एक काम करो, जैसे क्वेश्चन में कॉलम्स है वो आपको वापस एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट करो, एज इट इज. एंड फर्स्ट ऑफ विजुअलाइज, एवरीबडी सुनो ना, पहले मुझे बताओ ना. तो पहला कॉलम कौन सा आएगा? ईयर, एक्स और वाई, एक्स और वाई एबीसी और मार्केट. इसके बाद कौन से कॉलम आएंगे बताओ? नहीं एक्स बार वाई बार तो यू विल कंप्यूट डाउन. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम्स. एक्स बार वाई बार कॉलम डालोगे क्या तुम? कॉलम डालोगे क्या? नहीं, वो तो नीचे कंप्यूट करोगे, सेम ही फिगर्स रहेंगे ना उसमें. कॉलम कौन सा आएगा नेक्स्ट वाला? एक्स और वाई आएगा, क्योंकि उसका समेशन चाहिए. एक्स और वाई क्या है अपने यहाँ पे? एबीसी और मार्केट. मतलब 5 into 6 आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या नेक्स्ट? क्या? नहीं भाई, उसका समेशन ओनली वाई स्क्वायर. खत्म हो गया, सम इज ओवर, ओनली दैट मच. सो फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द कॉलम्स. फर्स्ट 3 कॉलम्स विल बी सेम एज योर क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट कौन से 2 कॉलम आएंगे? एक्स वाई और वाई स्क्वायर. फिनिश. डू इट फास्ट. Like I'll do it here only.
एक्स वाई और वाई स्क्वायर, एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर। नहीं इसमें नहीं चाहिए ना, वाई विल डू इट इन दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे क्यों निकालेगा? फॉर्मूला में कहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन? यू सेड स्टैंडर्ड डेविएशन राइट नाउ, व्हाई? हाँ, वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करते थे ना तो आप आंसर आ जाता था, देयर इज नो डाउट, बट इट वुड हैव बीन अ वेरी लेंथी प्रोसेस। देखो आई विल ओनली वेट, यू फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द टोटल, क्योंकि तुम लोग प्लस माइनस में मार खाते हो। कितना आएगा पहले टोटल? आप एक्स वाई का टोटल मुझे बोल रहे हो, उसका टोटल? नहीं नहीं, एक मिनट ना, आपने किसका टोटल निकाला? आपने कहां पे पूछा है एक्स का टोटल? देखो ना, वही तो, इसलिए तो आपने फॉर्मूला लिखा पहला। तो देखो जहां पे समेशन का साइन है उसका ही टोटल चाहिए, सिर्फ जहां पे समेशन का साइन है आपको उसका ही टोटल चाहिए। यू डोंट नीड टू डू टोटल ऑफ एनी अदर स्टफ। परफेक्ट, परफेक्ट। 882 is the first total of your xy. और y स्क्वायर का आप मुझे बताओगे कितना आएगा? 10। एवरीबडी गॉट 1032? So 882 and 1032। अगर आपका ये हो गया रहेगा फिर आप क्या निकालोगे? एक्चुअली यू आर राइट। है एक्स बार और वाई बार, आप राइट थे, एक्स बार और वाई बार। तो आपको क्या करना है एक्स बार वाई बार के लिए, मुझे बताओ। टोटल बराबर है, आपको किसका टोटल मानना पड़ेगा? एक्स और वाई का। सी एक्स बार वाई बार क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो वो एक ही चार मेथड है ना अपने पास। पी दिया है कि क्वेश्चन में नहीं दिए, तो सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट एनुअल रिटर्न। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको प्लस करो और डिवाइड बाय क्या करो? 5 ईयर्स है। एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। इसका टोटल 40 आता है जैसे आपने बोला, और वाई का टोटल कितना आता है? 56। ओके, सो 48 डिवाइड बाय 5 और 56 डिवाइड बाय 5। टेल मी द आंसर ऑफ एक्स। कितना आ रहा है एक्स बार? 9.6। और ये कितना है सेकेंड वाला? 11.2। दिस इज योर एक्स बार वाई बार। एवरीबडी डन? आई होप नोबडी इज बिहाइंड। सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज डन राइट। 9.6 एंड 11.2 एग्जाम क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप क्या करोगे? आई थिंक यू ओनली नीड टू नाउ कंप्लीट द फॉर्मूला। अब अभी फॉर्मूला डालने का है, अब क्या सब कुछ है। देखो करके कितना आ रहा है आंसर? 882 माइनस ये 5 है, एक्स बार कितना है? 9.6 इंटू 11.2 डिवाइड बाय समेशन वाई स्क्वायर कितना है? 1032 माइनस 5 इंटू ये वाई बार स्क्वायर 11.2 का स्क्वायर। आपका आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ। What is your answer? What is your answer? Please प्लस माइनस में गलती मत करो, it is simple. जीरो पॉइंट बराबर है, परफेक्ट। 0.85 इज द आंसर। 0.85 is the answer. 0.85 is the answer. Everybody should get the answer. It's simple. And if I ask you one more question on this, सबका हो गया क्या 0.85? कर रहे बहुत जन. Wait, people are doing.
प्लीज यूज ओरिजिनल कैलकुलेटर्स, ओके, डोंट यूज लाइक 100 रुपीज का कैलकुलेटर, बिकॉज आपको तब ये पड़ेगा, बस बाद में वो कभी भी क्या हो सकता है, बंद पड़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज यूज लाइक जेन्युइन कैलसीज, कैसियो इज वेरी गुड, इवन सिटीजन 512 इज वेरी गुड, यूज दीज कैलकुलेटर्स, ओके, बिकॉज आपका पेपर्स, ये एफएम वाले पेपर्स में ओनली कैलसीज आर इंपॉर्टेंट, ओके। एंड और एक वन रिक्वेस्ट, डू नॉट चेंज योर कैलसीज ऑन द प्रीवियस डे, ओके। ऐसा नहीं है कि तुम पेपर के प्रीवियस डे गए, आई वॉन्ट न्यू स्टेशनरी एंड ऑल, नया पेन लेके आए लहान पोरांसारखं, अजिबात तसलं करू नका काय. इफ यू चेंज योर कैलकुलेटर्स यू आर चेंजिंग योर फुल रूटीन ओनली. आपका रूटीन सेट हो गया अभी आपके नॉर्मल कैलकुलेटर्स पे. यूज द सेम कैलकुलेटर विच आर यूजिंग फॉर 2-3 मंथ्स. वही कैलसी एग्जाम के लिए करो. दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. पेन चेंज मत करो कभी एग्जाम के उसी दिन. यू माइट फील नहीं मी नवीन पेन घेऊन आलो भारी पैकी, नाही काय उपयोगाचं नाही. आपका स्पीड बहुत कम हो जाएगा उस दिन. वेरी स्लो, बिकॉज आपको रूटीन सेट हो गया है वो आपका पेन से. ये बहुत लहान गोष्टी आहेत पण महत्वाच्या आहेत त्या भरपूर. हो गया सबका 0.85. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. अगर आपको और एक क्वेश्चन पूछते हो एग्जाम में कि व्हाट कैन यू इन्फर INFER फ्रॉम दिस बीटा, अब क्या आंसर लिखोगे? 2 मार्क को क्वेश्चन पूछा है. हाँ खत्म. इट इज अ डिफेंसिव thing. Why defensive beta ये? Why defensive beta है? It is less than 1. So do one thing, write that thing, that what is the interpretation of this? This is a defensive beta. This is a defensive beta. या stock भी लिख सकते हो जैसे आपकी मर्जी. This is a defensive beta. क्वेश्चन नंबर 7. सर मेरे कुछ नहीं लिखने का है, छोटा सा है, मोठा नाही अजिबात. दमलाय तुम्ही जरा सा. मग जरा चहा मारा, कॉफी काय असेल. आता थांबा जरा. छोटा सा समय ये करके जाओ. स्टैंडर्ड इसका है ना, लेक्चर छुट्टी ना है भाई. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. वाई एम आई गिविंग दिस सम? बिकॉज अपन ने से वो कंसेप्ट लिखा है ना. सम किया तो कैसा वो दोनों दिमाग में जाएगा आपके. 10% एंड को रिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड मार्केट इज प्लस 0.6. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. कंप्यूट सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज, systematic risk, comma, unsystematic risk and beta. You guys only have to solve this question. I'll only wait. If you want to discuss with me first, you can discuss. Beta कितना आया? Let me check. 1 sec. I need to check. आंसर राइट है. आराम से. बाकी लोग टेंशन में मत आ जाओ. अरे कसं काय, आराम से करो सॉल्व. यू नो एवरी स्टफ, यू नो द फॉर्मूलास. जितना किया है उसके ऊपर ही क्वेश्चन है. बराबर है. आप बीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? द सेकेंड वन. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट एंड आर, सब कुछ दिया है. सॉरी, अनसिस्टमैटिक, एब्सोल्युटली रॉन्ग. इतना इजी नहीं है वो. उसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा तब जाके आंसर आने वाला है. आराम से जाओ प्लीज. एक आंसर राइट है उसका 1.2. आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट दैट आंसर. वेरी सिंपल इट इज अ अग्रेसिव बीटा. उसके बाद आपको और 2 क्वेश्चन पूछे. आपको सिस्टमैटिक भी पूछे, अनसिस्टमैटिक भी पूछे. सॉरी, कितना है आपका आंसर? 0.24. नहीं भाई, नहीं, उसने भी वही बोला मुझे. बराबर है. 12% इज द आंसर. राइट, 12% इज द आंसर. वेरी गुड. 12% इज द आंसर. अगर वो आगे रहेगा तो आपका बाकी का तो इजी है. कितना रहेगा शुभम?
अनिश, हाँ तो अनसिस्टमैटिक, हाँ 8 खत्म। मुझे बताओ बीटा इज 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू आर, ठीक है। कितना था स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ऊपर 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 0.6, इसका आंसर कितना आता है 1.2। फिनिश। नाउ सेकेंड थिंग क्या था, योर सिस्टमैटिक। आई होप, आई थिंक आई हैड गिवन यू 2 फॉर्मूलाज फॉर दिस। सिस्टमैटिक रिस्क तुम यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक कैन यूज बोथ ऑल्सो। वो एक से मुझे बताओ, फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हो आप। इट वॉज वॉट, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। बीटा कितना है 1.2, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट कितना है 10, कितना आंसर आएगा इसका 12%। एंड मैंने जब शुरू किया ये एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट सिस्टमैटिक रिस्क, मैंने आपको एक चीज पहले क्या बोला स्टार्टर में, दैट जब भी आपको सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक पूछते हैं वो किसका बाइफर्केशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही बाइफर्केशन है। किसका बाइफर्केशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही। तो आपको सिर्फ आपका जो आंसर है वो इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, किसके ऊपर 20 के ऊपर। 20 का ही ब्रेकअप है वो, 20 का ही ब्रेकअप पूछा है आपको। तो अगर आपका एक आंसर कितना आ रहा है तो ये कितना आएगा, ऐसा मत करके दिखाओ उसको, तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा क्या, आप खुद ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो क्या, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू डैश, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। तेच केलं ना वर मी तिथं, अनसिस्टमैटिक रिस्क is equal to standard deviation minus systematic risk. 20 minus 12 will give you 8%. This is the final answer. अच्छा मुझे कुछ गलत है, हाँ इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, बीटा इंटू वो दूसरा वाला बताओ फॉर्मूला क्या था, सेकेंड वाला फॉर्मूला। इट वॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कोरिलेशन। इसका क्या है, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कितना था, नहीं इतना 20 था ना, और आर कितना था, कितना आंसर आएगा। तो बोथ फॉर्मूला से आपका आंसर सेम है, कुछ भी यूज करो आप, आता पास करो, ठीक है। नाउ विल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट इन सम टाइम आई स्टार्ट विथ लॉ।